राधे राधे, जय जय श्री राधे। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में मीरा जी का जो चरित्र चल रहा है बहुत ही प्यारा और सुंदर है। और अब तो आजकल मार्मिक जो हृदय को छू लेने वाली स्थिति है वो मीरा जी की, और मीरा जी की कथा सुनकर हमारी है कि कल हमने सुना था कि भोजराज जी और मीरा जी एक दूसरे, भोजराज जी मीरा जी से बहुत प्रेम करते थे और मीरा जी भोजराज जी का आदर करती थी। और हमने भक्तमाल के पहले वाले जो क्रम में बताया था कि भोजराज जी युद्ध में जाने के लिए तैयार रहते थे और युद्ध जीत कर भी आ गए थे, पर जब घात करके उनकी बाहों पर बहुत गहरा पीठ पर जो चोट लगी थी, जो घाव था वो ठीक होने को था, वो ठीक हो भी चुका था और भोजराज जी और मीरा वापस से बैठ कर के बातें करते थे। परंतु कल बताया था कि भोजराज जी ने ऐसे ही पूछ लिया कि कैसे है तुम्हारे गिरधर गोपाल, और मनोहर झांकी मीरा जी ने देखी और दौड़ पड़ी उनको पकड़ने के लिए। मानो लगा कि गिरधर गोपाल छोड़ के जा रहे हैं, और वो जैसे ही झरोके से गिरने वाली थी सब बताया भोजराज जी ने। बाहों में भर के मीरा को उठाया और सुला दिया। और भोजराज जी के हृदय में इतना प्रायश्चित था कि ये मुझसे क्या हो गया। और सुबह जब उठे तो वो तो प्रायश्चित में थे, प्रायश्चित कर रहे थे, परंतु मीरा ने कहा कि इसमें प्रायश्चित की कौन सी बात है, ये तो कुछ नहीं, आपने जानबूझकर ये सब नहीं किया, और उस समय तो आपने मेरी जान बचाई, और किसी की जान बचाना ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसमें आपको कोई मन में कोई ग्लानि करने की ऐसी कोई बात ही नहीं है, और वैसे भी हम तो सखा और मित्र हैं, तो मैं आपको दोषी मानती ही नहीं। परंतु भोजराज जी, एक और तो इतना भयंकर दर्द था जो चोट पे था, अपने दांतों को बीच करके कैसे भी भोजराज जी चुप थे। मन तड़प रहा था, दर्द भी बहुत था, और सुबह उठते ही और जो घाव उगड़ गया था फिर से दवा दारू होने लगी, और भोजराज जी को ज्वर चढ़ आया। और दिन चढ़ते चढ़ते सबको ये पता भी चल गया कि ऐसा क्या हुआ, और उनकी सेवा के लिए सब एक पैर पर खड़े रहने को तैयार थे, किंतु मीरा ने दिन रात एक करके भोजराज जी की सेवा करी। और भोजराज जी बार बार कहते आप आरोग लो, क्योंकि मीरा अपने खाने का भी ध्यान नहीं रखती थी। जाते गिरधर गोपाल की थोड़ी सेवा करती और फिर अपनी जो शिक्षा थी चंपा मंगला उनसे करवा देती। भोजराज जी कहते तब भी नहीं मानते, दौड़कर भोजराज जी के पास आते, और अभी पोड़ना नहीं है, अभी खाना नहीं है, आप ठीक हो जाइए। और भोजराज जी सौगंध दे दे के मीरा को पोड़ाते थे और खिलाते थे और अपनी पीड़ा को पी जाते थे। और भोजराज जी कहते आप मेरी चिंता मत करो। मीरा को नींद आ जाती तो भोजराज जी दांतों से होठ दबाकर अपनी कर्राहों को भीतर ही ढकेल देते, बाहर आने ही नहीं देते थे। और कहते हैं कि मीरा जी से भोजराज जी ने पूछा कि दिन रात भजन कैसे किया जा सकता है, तो मीरा जी ने बहुत सुंदर बात कही। मीरा जी ने कहा कि 24 घंटे हम भजन तो नहीं कर सकते, पर जिससे हम प्रेम करते हैं उनको याद तो कर सकते हैं। और भोजराज जी की तरफ एक नज़र से देखा, और कहने का मतलब ये था कि जैसे आपके हृदय में मैं बसी हूँ वैसे ही मेरे हृदय में गिरधर गोपाल बसा है। और मीरा जी ने बस इतना ही कहा आपको मेरी चिंता लगी रहती है, क्यों लगी रहती है। भोजराज जी के पास कोई उत्तर नहीं था, तो मीरा जी ने कहा बस उन्हीं को सुख देने के लिए ये सब प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है। और ऐसे उनकी बातें चल रही थी, परंतु भोजराज जी का दर्द आज बढ़ता जा रहा था। आज वो ऐसी काली रात थी जो कल पता नहीं कौन सा सवेरा लेकर के आएगी, और मीरा भी सोना नहीं चाहती थी, परंतु भोजराज जी ने जानबूझकर मीरा को सुला दिया। और आज तो बसंत पंचमी थी, ठाकुर जी को फाग नहीं खिलाएगी, ठाकुर जी को फाग खिलाना था। क्यों भला पधारो, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दीजिए। और मीरा जी से भोजराज जी ने मीरा जी से कहा कि गुलाल खिलाओ ठाकुर जी को, और उनकी जो प्रसादी गुलाल है मुझे भी लगाओ। 1-2 दिन बाद उन्होंने पुनः मीरा से कहा आज सत्संग क्यों रोक दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ ना, क्योंकि भोजराज जी की तबीयत बिगड़ रही थी, तो मीरा जी ने सत्संग करना बंद सा कर दिया था। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप पधारिए, मैं तो ठीक ही हो गया हूँ, आप जाइए सत्संग कीजिए। और कहते हैं वो 3 या 4 रात ऐसी काली थी
भोजराज जी इतनी दर्द और पीड़ा में थे और मीरा जी का फिर भी इतना ध्यान रखते। मीरा जी से कहते अपनी सेवा पूजा में रहो, परंतु मीरा भोजराज जी का बहुत ध्यान रखती थी। वे कहते किंतु उनकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे और नाक भी ऊंची सी निकल गई थी। और फिर भोजराज जी ने मीरा जी से कहा, आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मैं। एक दिन एकांत में भोजराज जी ने मीरा से पूछा। समीप जाकर चौकी पर बैठती मीरा ने कहा, मेरा वचन टूट गया, मैं अपराधी हूँ। तो भोजराज जी ने अटकती वाणी नेत्र नीचे किए हुए थे, दंड जो बख्शो, झेलने को प्रस्तुत हूँ। केवल इतना निवेदन है कि यह अपराधी अब परलोक पथ का पथिक है, अब समय रहा ही नहीं पास में रहने का। दंड ऐसा हो कि यहीं भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी ना रहे। उन्होंने हाथ जोड़ करके सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा, क्योंकि वो जानते थे कि मीरा के चारों तरफ उन्हें पता था कि मैं तो अब नहीं रहूँगा, पर मीरा के साथ अब अच्छा सब व्यवहार नहीं करते हैं। तो कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर कोई दोष ना रहे, इसी जन्म में जो भुगतना है भुगत लूँ, मुझ पर अगले जन्म के लिए कोई ऋण भी ना रहे, और आपकी आज्ञा के बिना मैंने जो आपको छू लिया। मीरा जी ने उनके जुड़े हाथ खोलकर आंसू पोंछे और फिर गंभीर स्वर में मीरा बोली, मैं जानती हूँ उस समय मैं तो अचेत थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त से भरी देखकर तो मैं समझ ही गई थी कि अवश्य ही कोई अनहोनी हुई थी और अटक ही आ पड़ी होगी, तभी तो आपने मेरी जान बचाई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। परंतु फिर भी भोजराज जी का कंठ भर आया। तनिक रुक कर वे बोले, दंड भुगते बिना ये दुख मरने पर भी नहीं मिटेगा। अब इतना बोल कर क्यों चुप हो गई? जो दंड आप भुगत रहे हैं अभी वह कुछ और कम है क्या? मेरे मन में तो तनिक भी रोष नहीं है, और आप ये क्यों बोल रहे हो? आपकी जो पीड़ा है क्या वो कम है? आप इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मरते हुए मनुष्य को बचाना तो पुण्य है, पाप थोड़ी ना है। नहीं, आपको क्यों? आपका क्या अपराध है इसमें? भोजराज जी व्याकुल होकर स्वर में बोले। मीरा जी को लग रहा था कि मैंने संसार में आपको कुछ भी तो सुख, मेरे जब से मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ मैंने कुछ सुख नहीं दिया, और ऊपर से ये पीड़ा आप पर। तो उन्होंने कहा, इसमें आपका कोई दोष अपराध नहीं है, ये तो मेरे ही कर्मों का कोई हिसाब किताब है। तो मीरा जी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, ये निर्दोष हैं, इनका कोई अपराध नहीं है, खोटाई करनहार मैं ही तो हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ है ये मुझे ही दे दो। इस निर्मल आत्मा को कभी मत सताना। उनकी आंखें आंसू बह चले। अब यह क्या कर रहे हो? गई गुजरी बातें भूलकर और दोनों रोने लग जाते हैं। और मीरा बात सुनकर भोजराज दोनों हंस पड़े। कौन सी बात सुनकर? उन्होंने कहा कि जैसा अपराध आप शीघ्र हो जाओ, बस मेरा यही अपराध है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, और फिर हम बैठ करके कोई बातें करेंगे, अच्छे से रहेंगे, और जितना हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगी। हो सके तो आप मेरा अपराध माफ़ करना, जो मुझसे बड़े बड़े अपराध हुए। मेरे कारण आपको कितने ताने सुनने पड़ते हैं। और दोनों हंसने लगे। कहा कि अगर आप ऐसे ही रहोगे तो मेरे बदले ताने कौन सुनेगा? मेरे बदले जो मीरा जी ने सीधा तो ना कहा कि सास और ननद जो इतने ताने और गालियाँ सुनाती है, उनके वो वार, उनके वो घात कौन सहन करेगा? और भोजराज जी मीरा दोनों हंस पड़े। अब तो स्वस्थ होने का ही लाभ मिलेगा। कहते हैं गंभीरी के तट शमशान भूमि पर। परंतु भोजराज जी ने कहा कि अब पूरा ठीक मैं नहीं हो सकता। तो मीरा जी ने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो? पालन करके मुझे प्रसन्नता होगी। आपकी हर बात का पालन मैं करूंगी, और दुख सुख तो भगवान देते हैं। प्रभु के दर्शन आप पा लेना। और कहते हैं कि आओ आप प्रभु का दर्शन पालो, और गिरधर गोपाल के दर्शन कराते हैं। तो भोजराज जी ने कहा कि अब तो अंतिम समय निकट आ रहा है, एक बार प्रभु के दर्शन पा लेना चाहता हूँ। मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मूंद गई, केसों में घूमती अंगुलियाँ रुक गई। भोजराज जी को लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा है, क्योंकि उस समय मीरा अपने केसों को संवार रही थी, और वो उनकी देखते देखते ही आंखें मानो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फैला, और उनके बीच खड़ी वह सांवली मूर्ति, मनोहरी मूर्ति, और मानो रूप का समुद्र हो वह सलोनी मूर्त नेत्रों के अथाह नेह भरकर बोली, भोज
तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। आज मीरा जी के सामने वो प्रकाश पुंज में जो प्रकट हुए गिरधर गोपाल जी के दर्शन साक्षात दोनों ने किया, और वो दर्शन आज भोजराज जी ने किया। और भोजराज जी से ठाकुर जी ने कहा, भोज तुमने मीरा की ही नहीं, ये मान लो मेरी ही सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और प्रभु मेरा अपराध, वह मूर्त हंसी जैसे रूप समुद्र में लहरें उठी हो। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज, निस्वार्थ से तो सारे कर्म फल मुझे ही अर्पित होते हैं। तुम मेरे हो भोज, अब कहो क्या चाहिए तुम्हें। उस मोहनी मूर्त ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को छाती से लगा लिया। आनंद के आवेग से भोजराज अचेत से हो गए। जब चेत आया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा की चरण माथे चढ़ानी चाहिए, और मीरा जल्दी से उधर हो गई। पारस तो लोहे को सोना ही बना देता है, पर यह पारस लोहे को भी पारस बना देता है। दोनों ही भक्त आनंद मग्न हो गए। भोजराज जी आज अति प्रसन्न थे और कहते हैं अब वो अंतिम दिन था। वो काली रात ढल करके प्रकाश तो सूर्य भगवान तो उदय हुए, परंतु आज हमारे चित्तौड़ के जो भोजराज जी थे उनका वो अंतिम दिन था। और उन्होंने जल्दी से कहा, दासी से कहा, बुलाओ रतन कंवर को, छोटे भाई को। और रतन सिंह आते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं, तुम्हारी भाभी का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, मुझे वचन दो कि इन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। एकांत में भोजराज जी ने रतन सिंह से यह कहा, यह क्या फरमा रहे हो बड़े वीर साहब। वे भाई की छाती पर सिर रखकर रो पड़े, वचन दो भाई, अन्यथा मेरे प्राण सहज निकल नहीं पाएंगे, अब अधिक समय नहीं है। मीरा उस समय गिरधर गोपाल की पूजा करने को चली गई थी, क्योंकि भोजराज जी ने ही भेजा था अपने भाई से अपने मन की बात करने के लिए। और रतन सिंह ने भाई के पांव पर दाहिना हाथ रखा और आंखों में आंसू बहाते बोले, भाभी सा को तो मैं कुल देवी बाण माता से भी अधिक पूज्य मानता हूँ। उनका हर आदेश श्री जी के आदेश से भी अधिक अनिवार्य और समझता हूँ। श्री जी यानी दादी सा, जो दादी सा थी उन्हें श्री जी भी कहा करते थे। तो वो उन्होंने कहा कि जो अपनी कुल देवी है उनसे भी बड़ा मैं उनको पूज्य मानता हूँ, और उनके आदेश जो श्री जी का आदेश है उनसे भी बड़ा मैं मीरा भाभी सा का आदेश मानूंगा। उनके ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को रतन सिंह अपनी छाती पे झेल लेगा। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को छाती से लगा लिया। और दूसरे दिन गंभीरी के तट पर एक चंदन की चिता जल चुकी थी। कहते हैं वो अंतिम दिन था और भाई से बात करी, सारे परिवार के इकट्ठे हो गए। और वो ऐसी विकट घड़ी आई जिसका कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। इतनी छोटी उम्र में जो मीरा की सहजता से सरलता से भक्ति पल रही थी, और पता ही नहीं चला कब वो समय पंख लगा करके उड़ गया और वो विपत घड़ी मीरा पर आ पड़ी और भोजराज जी का देहांत हो गया। और कहते हैं मीरा की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। और दूसरे दिन पूरी रात मीरा रोई है, परंतु होनी को कोई नहीं टाल सकता। और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मीरा ने ठाकुर जी की पूजा करी। और कहते हैं कि ठाकुर जी कभी नहीं मरते। उन्होंने कहा ठाकुर जी तो कभी मरते भी नहीं है, और आप सबको कैसे लगता है कि मेरे पति मर गए। मीरा ने आश्चर्य से कहा। अब कहते हैं कि जैसे ही मीराबाई के सामने वो विकट घड़ी आ गई थी, क्योंकि सब ने मीरा जी को बुलाया और मीरा जी से कहा कि तुम्हारा पति चला गया है, अब जो पति के प्रति जो निशानियाँ होती है वो दो। तो मीरा जी ने कहा कि मेरा पति नहीं मर सकता, ये तो मेरे सखा थे, ये तो मेरे मित्र थे। तो उदय बाई को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बड़ी बुढ़ेरी थी उनको साथ लेकर के आई और कहा कि भोजाई सा, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर तुम्हारे पति नहीं मरे तो ये कौन है? ऐसा बचपना अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ ही तो आप यहाँ पधारी थी। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे मित्र थे। तो कहा कि हम तो तुम्हें भोजराज जी की पत्नी बनाकर लाए थे। तो कहा वो हमारा आपस का मामला था, आपके लिए मैं भोजाई थी, पहले भी भोजाई थी, आज भी भोजाई हूँ और आगे भी रहूँगी, पर हमारा निजी रिश्ता क्या था वो हम ही जानते थे। और पति के रहते मैं चूड़ियाँ कैसे उतार दूँ। और कहते हैं
कि ये बात बढ़ते बढ़ते महाराणा जी तक पहुंच गई, राणा सांगा तक पहुंच गई थी। तो राणा सांगा ने एक बार तो भन्ना गए कि ये क्या हो रहा है, परंतु जब बात आगे बढ़ती दिखी तो उन्होंने रतन सिंह को बुलाया और कहा कि समझाओ अपनी भौजाई सा को। तो रतन सिंह जी ने कहा कि भौजाई सा गलत तो नहीं कह रही है, और भाभी सा तो आरंभ से ही फरमाती रही है कि मेरे पति ठाकुर जी है, ये सब आप सबको पता है। तो आज ऐसा नया क्या हो गया कि सब बौखला गए हो, और यदि वे चूड़ियाँ नहीं उतारना चाहती है तो जोरावरी करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर राणा सांगा ने तो कहते हैं मौन साध लिया, क्योंकि वो जानते थे और रतन कंवर जी ने कह भी दिया था कि ये तो हमारे कुल घराने की रीत है, जो एक बार पति वर्ण कर लेती है, चुन लेती है, तो वो मर जाएगी, जौहर कर लेगी, क्योंकि इनके खानदान में पहले जौहर हो चुके थे। तो उन्होंने कहा अपने पति के लिए प्राण देने को तैयार है। तो यहाँ वही बात है, मीरा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जोरावरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मीरा के साथ जोरावरी करी तो जैसे पहले जिन्होंने जौहर किया था, मीरा के प्राण भी चले जाएंगे और मीरा नहीं बच पाएगी। अगर मीरा के साथ ज़्यादा कोई जाति करी तो मीरा अपने गिरधर गोपाल के बिना नहीं रह सकेगी, और ये बात सबको पता भी है। तो कहते हैं महाराणा सांगा जी मौन हो गए और कोई कुछ नहीं कर सका, और सब आश्चर्य में डूब गई। स्त्रियों में तो मीरा जी की आज इतनी हंसी हुई, इतनी हंसी हुई, सब थू थू करने लगी, क्योंकि समाज के लोग कहाँ जान पाते हैं इस प्रेम की, प्रीत की, उस कहते हैं ना इस बंधी हुई एक डोर को। और मीरा जी ने तो पहले ही भोजराज जी से कहा था कि हम सारे दिन भजन नहीं कर सकते, पर उनको याद कर सकते हैं, पर याद करने के लिए हमें बंधन बांधना जरूरी होता है। हम प्रभु से बंधन बांध लेंगे, जो बंधन जो हमें प्यारा लगे, मित्र बना लो, भाई बना लो, पति बना लो, और कहते हैं पुत्र बना लो, जो प्यारा लगता है वही तो दिन भर याद रहता है, फिर उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। संबंध वाली बात बतावे कोई कोई रे, संबंध बिना प्रेम पावे नहीं कोई रे, संबंध वाली बात बतावे कोई कोई रे। आज ऐसी विकट घड़ी में भी मीरा ने बता दिया कि मेरा संबंध है, और उस संबंध के नाते मैं उनकी थी, उनकी हूँ और उनकी रहूँगी। रही बात इन चूड़ियों की, जो चूड़ियाँ मैंने उनके नाम के पहनी, आज भी मेरे हाथों में वही कंगन है जो मेरे द्वारिकाधीश ने पहनाए थे, और वो मेरे मित्र थे, और मित्र के प्रति जो दुख होता है, जो सखा के प्रति दुख होता है, वो मुझे भी है। और इन निशानियों के हटाने से ना तो कोई दुख घटता है, ना कोई दुख घटता है, ये तो संसार की रीति बनाई हुई है। इन बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भोजराज जी मेरे मित्र थे, मेरे सखा थे, और मैं उनका बहुत आदर करती थी, पर आज मीरा की बात किसी ने नहीं सुनी, और सब ने कहा कि कुल कलंकनी है। आज मीरा को एक नई उपाधि दी गई, परंतु मीरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं मीरा ने तो यही कहा कि अपनी यात्रा अधूरी छोड़ कर के वो चले गए। उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तो उनको अपनी चरण में जगह देंगे ही देंगे। और मैं भी आप सबसे विनती करती हूँ कि मैंने पहले भी कभी किसी का अनादर नहीं किया, और आज भी किसी का अनादर नहीं कर रही हूँ। मेरे पति के जो बड़े थे, मेरे मित्र के जो बड़े थे, आज मेरे लिए सब आदरणीय हैं, परंतु मैं ये नहीं कर सकती कि मैं मेरे सुहाग की चूड़ियाँ उतारूं। और मीरा ने यही कहा, ऐसे वर को क्या वरूं जो जीवे और मर जाए, वर वर्यो एक सांवरो, वर चुड़लो अमर हो जाए। तो मीरा जी ने डंके की चोट पे रिश्ता बताया भगवान से अपना, और हमें भी अपनी भक्ति को फैलाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना है। तो भगवान के भजन सिमरन तो करना ही है, परंतु एक नाता तो हो कि हमें भगवान को हम किस रूप में देखते हैं और भगवान हमें प्यारे किस रूप में लगते हैं। तो मीरा जी के भक्त चरित्र से ये हमें पक्का दृढ़ विश्वास, और कहते हैं श्रद्धा, अगर भगवान से प्रेम करना है तो उस रिश्ते में श्रद्धा बढ़ाओ। इतनी श्रद्धा कर लो कि हमारे ठाकुर जी पति, पुत्र, बेटा, भाई जो भी हैं,
बस वो ही है। अनन्य भक्ति अगर करनी है तो भगवान से नाता जोड़ना ही होगा। बिना नाता के, वो कहते हैं ना, धर्म का भाई धर्म की, धर्म से नहीं, वो अपने हैं और अपने ही रहेंगे। इसी भाव से मीरा जी ने दृढ़ निश्चय करके आज मीरा जी सबके सामने निसंक होकर के खड़ी हो गई और उन्होंने जो होगा सो देखा जाएगा, परंतु मैं मेरे प्रभु की निशानी कभी नहीं मिटाऊंगी। और कितना बड़ा संकट था मीरा के सामने, परंतु मीरा अड़िग रही अपने उस फैसले पर। तो देखो, जो अड़िग रहते हैं, भगवान से रिश्ता बनाते हैं, तो भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। ना द्रौपदी को किया, ना कबीरा को किया, ना सुदामा जी को किया, ना विदुर विद्राणी को किया, तो मीरा जी को क्यों करते। मीरा जी का आत्मबल इतना बड़ा कि मीरा नहीं डरी और अपनी भक्ति में लग गई। आगे की कथा कल। हमारी ये भक्तमाल की कथा आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा करना। हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मीरा जी का चरित्र पूरा हो जाए तो आगे आपके लिए और सुंदर सुंदर चरित्र लावे, परंतु गृहस्थ में रहकर न जाने कितनी व्यस्तता रहती है, कर ही नहीं पाते। कोशिश करके जल्दी से जल्दी अब आगे मीरा का चरित्र लेकर आएंगे, क्योंकि हमें मीरा जी को वृंदावन लाना है। और जो मीरा जी के जीवन में संकट आए थे, अब आगे